दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था, मैं अगर से आपको 37 मुर्गियां दे दूं और 7 मुर्गे दे दूं, 6 महीने का टाइम दे दूं कि एक भी रुपया नहीं पूछूंगा 6 महीने में, तो आप 6 महीने में किस तरह से स्टार्टअप कर बिजनेस, जो मुर्गियां मैं बताया हूँ वो मुर्गियों से स्टार्टअप कर कितना कमाओगे, वो प्रोसेस क्या रहेगा ये बताना है। कर सोचो वो प्रोसेस, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोच लीजिए। 37 मुर्गियाँ हैं आपके पास, 7 मुर्गे हैं, तो किस तरह से एक प्लानिंग कर किस तरह से आप 6 महीने के बाद इनकम कमा सकते हो, वो आपको प्लानिंग करना है। दोस्त एक बात हमेशा याद रखिए, आप जिस भी फील्ड में उतर रहे हो, जो भी बिजनेस करना समझ रहे हो, उसका गोल, उसकी मंजिल कंपलसरी आपको मालूम रहना है क्या मंजिल है उसकी, और वो मंजिल के लिए रास्ता भी आप खुद ही डालना पड़ता है। मंजिल तो कंपलसरी पता होगी हर किसी को। बिजनेस में उतर रहे हो तो पैसा कमाना ही मंजिल रहती है बहुत सारे 90% भाइयों की, मेरे जैसे टेढ़े दिमाग वालों की और बहुत सारी कुछ अलग अलग रहते हो, यानी बताऊंगा अगले वीडियोस में। अभी तो ये बताऊंगा कि 37 अंडे देने वाले मुर्गे हैं यहाँ पर, और 7 क्रॉसिंग मुर्गे हैं। 5 महीने के नीचे के बहुत सारे हैं, बट अंडे देने के लायक मुर्गियाँ बता रहा हूँ मैं उतने। ये मुर्गियों से हम एक स्केच डालेंगे, एक प्लान डालेंगे, अभी की 6 महीने का प्लान डालेंगे। 6 महीने में किस तरह से, किस प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कितना कमा पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखिए अपने पास 37 मुर्गियाँ है ना, एक एवरेज तौर पे डेली मान लीजिए 6 अंडे निकल रहे हैं। कल 7 निकले थे अपने पास, परसों भी 7 निकले थे, आज 6 निकले हैं दोस्त। एक मान लीजिए कभी 5 निकलते हैं, कभी 8 निकलते हैं, कभी 7 निकलते हैं। एक एवरेज तौर पे बता रहा हूँ कि 6 ही अंडे, ठीक है, 6 अंडे निकल रहे हैं, तो हम डेली 6 अंडे निकलेंगे। आज 6 अंडे निकले हैं, तो ये चूजे कब बनेंगे? 21 डेज के बाद चूजे बनेंगे। ये आज के जो 6 चूजे हम इंक्यूबेटर में डाल रहे हैं, तो ठीक है, इंक्यूबेटर में डाल रहे हो, अगर से मुर्गी के नीचे भी डालो आप, 21 डे बाद चूजे निकलेंगे। फिर ये चूजे कब बड़े होंगे? 6 महीने लगेगा ये चूजे बड़े होकर अंडा देने के लिए, अच्छे से फीड डाल, तो नहीं तो कुछ एक 8-10 दिन ज़्यादा भी लग जाएगा 6 महीने के आगे भी, क्योंकि प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ है ना, इसीलिए। तो मुझसे एक सवाल, जैसे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, 37 मुर्गियाँ और 7 मुर्गे दिए तो कितना कमा पाओगे 6 महीने में कहकर, तो मैं पूछूंगा भाई, देखिए अगर से कोई मुझे यही सवाल करे तो मैं पूछूंगा, मैं बोलूँगा उन्हें कि देखो मेरे भाई, 6 महीने का टाइम बस नहीं होगा, मुझे 7 महीने का टाइम दे दो कहकर, क्योंकि 21 डेज तो मुर्गी बच्चे निकालने में जा रहा है, और 9 दिन एग्जैक्ट सारे मुर्गियाँ तो 6 महीने पे नहीं देंगे ना दोस्त, कुछ मुर्गियाँ 9 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे। तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो 6 महीने नहीं 7 महीने का टाइम दो, मैं बताऊँगा आपको कहकर। तो कितने निकल रहे हैं अपने पास? डेली 6 अंडे निकल रहे हैं। 6 अंडों को मैं क्या कर रहा हूँ, 6 महीने तक हिफाजत से, 6 महीने 20 पे 1 दिन, 6 मंथ्स 21 डेज, यानी 21 डेज तो अंडे में से चूजे निकलने के लिए ही लगता है, तो लगभग 7 महीने, 7 महीने में 6 अंडे मुझे 6 मुर्गियाँ बनकर बेचने में आएंगे। तो 6 में से एक अनफर्टाइल निकाल दो, नहीं तो एक बच्चा एक्सपायर हो गया है समझ लो, 5 ही समझ लो। अभी तो मुर्गी का रेट कितना है? 450 से 500 में मुर्गी जा रही है, और 600 से 700-800 मुर्गा जा रहा है। एक एवरेज रेट पकड़ूंगा कि मैं 500 रुपये हर एक बर्ड को, यानी मुर्गा हो जाए मुर्गी हो जाए, 500 रुपये एवरेज पकड़ूंगा, यानी 600 मुर्गा का जा रहा है, 450 या 500 मुर्गी का जा रहा है, तो 500 रुपये ही लगा लेंगे। तो ये हिसाब से 5 बर्ड्स के कितने होंगे? 2500 रुपीज़ डेली का इनकम होगा, ताकि 6 महीने, ये 6 महीने में, ये 7 महीने का जो टाइम मांगा हूँ मैं, ये 7 महीने आफ्टर 7 मंथ्स के बाद डेली 5 बर्ड्स मुझे बेचने को आएंगे। जो आज 6 अंडे निकल रहे हैं, उसमें से एक अनफर्टाइल गया है या चूजा एक्सपायर भी, यानी गुजर भी गया है, तो 5 बर्ड्स तो मुझे डेली 6 महीने के बाद, यानी 7 महीने के बाद, मान लीजिए 7 महीने के बाद डेली 5 बर्ड्स में बेच सकूँगा। तो ये 5 बर्ड्स के इनकम कितना आ रहा है मुझे? 2500 रुपीज़। इसमें से 1500 रुपये खर्चा ही निकाल दो यार, खर्चा निकाल दिया तो बचा कितना है अपना? 1000 रुपये
तो महीने का इनकम कितना कमाओगे कहकर पूछा हो ना मैं बताऊंगा। डेली 1000 रुपये कमा रहे, खर्चा पूरा निकाल देकर 1000 रुपये अपना बच रहा है, मतलब रेंट पे ले रहे, रेंट पे लिए फार्म या रूम एक पे रेंट पे लिए तो भी 1500 निकाल देते हुए डेली 1000 रुपये मेरे पॉकेट मनी में जेब में आ रहा है। तो 30 दिन का कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये हो जाएगा। बस नहीं होगा 30,000 रुपये एक महीने में। ठीक है भाई, ये बस नहीं हो रहा है अपने को, तो क्या करेंगे? जो 37 है इसको डबल कर लेंगे, मुर्गियों को डबल कर लेंगे तो कितना आएगा? महीने का 30,000 की जगह 60,000 रुपये आ रहा है। तो ठीक है भाई, 60,000 भी नहीं बस हो रहा है, ये 60 को दुगना कर लेंगे, 1,20,000 होगा। तो इसीलिए पहले स्टार्टिंग से कम से ही करना चाहिए। तो आपको मैं पूछा था ना, आज मैं आपको इसका जवाब दे दिया हूँ। 37 मुर्गियाँ प्लस 7 मुर्गों में किस प्रोसेस के हिसाब से हम आफ्टर 6 मंथ्स या 7 मंथ्स के बाद कितना इनकम कमा सकते हैं कर डिटेल से बताया हूँ। बस ये सक्सेस होने के लिए बहुत सारी पेशेंसी रहना पड़ेगा। 6 महीने या 7 महीने तक 1 रुपया भी आपके जेब में आने वाला नहीं है और आपको खर्चा लगाते रहना है। यानी मुर्गियों को फीड हो जाए या मेहनत बहुत सारी करना पड़ेगा। इसकी मेहनत यानी नॉलेज की मेहनत भी लगाना पड़ेगा और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ये सारे पेशेंसी रखकर, सब्र रखकर इतना करोगे ना, डेफिनेटली सक्सेस पाओगे। और इसके साथ साथ मेरे ही वीडियोस देखो कर नहीं बताऊंगा मैं, मुझ जैसे कोई भी भाइयों के वीडियोस कितना देखोगे आप और बुक्स कितना रेफ़र करोगे, पेपर कितना पढ़ोगे, पेपर मतलब उसमें पोल्ट्री का भी कुछ इन्फॉर्मेशन आता रहता है कभी कभी, ये सारी नॉलेज कितनी आप प्राप्त कर यानी सीख कर बिजनेस में वो नॉलेज लगाओगे ना, उतना इनकम आएगा मेरे भाई। डायरेक्ट में जैसे बताया हूँ वैसे कर लेते जाओगे तो कुछ बीमारी भी आ गई बीच में तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे कोई बीमारी आई तो वीडियोस देखते रहोगे तो आप अपने हो जाए या अपने जैसे भाइयों के हो जाए तो उसमें डिटेल से बताएंगे कि वो आपको कौन सी मेडिसिन किस बीमारी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्सीन्स क्या होते हैं, किस तरह से प्लानिंग्स वगैरह सब कुछ सिखाते रहेंगे। दोस्तों जो इनकम बताया हूँ मैंने, महीने का 30,000 रुपये किधर का उधर निकाल कर, मतलब खर्चा निकाल कर कहकर, ये जितना सुन रहे हो आप उतना ईजी भी नहीं है दोस्ती। वो सारे भाई इस तरह से ले लेते हैं कि 37 मुर्गियाँ और 7 मुर्गे ला लेंगे हम तो 30,000 रुपये कमा पाएंगे महीने का कहकर। ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये सक्सेस होने के लिए आपके पीछे कोई मतलब पैसे लगाने वाले कंपलसरी रहना है दोस्त। क्यों खर्चा लगेगा, कितना खर्चा लगेगा मैं बताऊंगा। देखिए अभी अपने पास देखने में तो 37 मुर्गी 7 मुर्गे दिखेंगे, बैकग्राउंड में कितने रहेंगे पता है आपको? डेली 6 अंडे निकल रहे हो तो डेली 6 चूजे आते रहेंगे आपके पास। यानी टोटल 6 महीने के 180 डेज होते हैं, 180 डेज डेली 6 निकल रहे हैं अपने पास, 6 चूजे, मतलब 6 अंडे निकल रहे हैं, वो 6 चूजे निकलते जाएंगे डेली। तो टोटल डेली 6 निकल रहे हैं तो 1080 चिक्स या बर्ड्स रहेंगे आपके पास। यानी आज 6 बच्चे निकल रहे हैं, फिर कल 6 बच्चे निकलेंगे, परसों 6 बच्चे निकलेंगे। ऐसे आपको 1 महीने के रहेंगे, 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, इस तरह के चूजे और बर्ड्स आपको कितने रहेंगे? टोटल 1080 हुए के बाद आपको इनकम चालू होगा, ताकि 6 से 7 महीने तक तो बिल्कुल आपके पास इनकम आने वाला नहीं है। ताकि आप यहीं पर बेचते जाओगे तो आपको 7 महीने के बाद वो गोल जो है वो रीच करना बहुत मुश्किल होता है कि महीने को 30,000 रुपये रीच करने को बहुत मुश्किल होता है। तो आपको यहाँ पर मैं क्या सिखा रहा हूँ, देखने में ईजी दिख रहा है पर उतना ईजी भी नहीं है। अगर से आप करोगे ना, आपके पीछे किसी का सहारा हो ना, यानी बजट लगा सकते हैं आपको समझ कर, तो आप डेफिनेटली सक्सेस पाओगे दोस्तों। अभी मुझे यही दिक्कत आ रही है कि पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा, नहीं तो आपको बहुत सारा स्टार्टअप नॉलेज बहुत सारी है, बट स्टार्टअप करने के लिए बजट ज़रूरी रहता है। वो बजट का सपोर्ट पीछे से कुछ नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ। बट इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, सपोर्ट मतलब जितनी अपनी यूट्यूब की फैमिली बढ़ते जाएगी, जैसे आपके सपोर्ट आपके प्यार के ज़रिए डेफिनेटली एक दिन ज़रूर बहुत जल्द आएगा कि स्टार्टअप अच्छी तरह से पिकअप कर सकेंगे हम। तो अभी आपको बताने का यही मकसद है कि जितना भी आसान नहीं है जितना सुन रहे हो, और जितना भी मुश्किल भी नहीं है, अगर से आपके पीछे कोई है बजट लगाने वाले तो कंपलसरी दोस्त बहुत आसान रहेगा। अगर बजट लगाने वाले नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी, ताकि
1080 बर्ड्स को, यानी उसमें चूजे रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे, ये सारों को अपन दाना पानी मेंटेन करना पड़ेगा, दाने का खर्चा उठाना पड़ेगा। यहाँ पर ही दाने का खर्चा नहीं उठा सककर बर्ड्स बेचते रहेंगे, चूजे बेचते रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा इनकम आते रहेगा। तो आपको 6 मंथ्स बिल्कुल नहीं बेचना है, 6 से 7 मंथ्स अगर से आपके पीछे बजट लगाने वाले हैं तो डेफिनेटली ये इतना इजी भी नहीं है जितना आप। बहुत सारे भाई ये भी गलत फहमी में रहते हैं, सिर्फ 37 बर्ड्स ला ले रहे हम और 7 मुर्गे ला ले रहे हो तो महीने का 30,000 रुपये कमा पाएंगे क्या? कहकर कमा पाओगे, बट उससे जो चूज़े निकलेंगे, अंडे निकलेंगे, अंडों को चूज़े बनाना है, वो चूज़ों को बड़ा करना है, 6 से 7 महीने तक बेचना नहीं है। उसके बाद डेली आपको 5-5 बर्ड्स सेलिंग में आएंगे, तब आपको डेली 1,000 रुपये आएंगे और महीने का 30,000 रुपये इनकम आएगा दोस्त। खर्चा निकाल देकर आएगा जब 7 महीने बिल्कुल इस पर दिन रात फोकस करना पड़ेगा। आप मेरे वीडियोस आपको हमेशा चाहिए ही ना दोस्त। अगर से चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेकर बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल ज़रूर कर लेना दोस्त, ताकि आप सब्सक्राइब कर लेने से मेरे वीडियोस आपको हमेशा आते रहेंगे। नहीं तो एक वीडियो देखोगे फिर आप किधर चले जाओगे कि मैं किधर चले जाऊंगा। इसीलिए डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर से लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो इसके साथ साथ आज अंडे कितने दिए फिर मुर्गियाँ, आज देखिए 6 अंडे निकले, कल 7 निकले थे, परसों भी 7 निकले थे, आज 6 निकले, आने वाले कल 3:30 बजे मुर्गियों को बाहर खोले हैं दोस्त आज। तो कल देखेंगे कि कितने अंडे निकलेंगे कहकर। बाहर भी देंगे बट एक एक मुर्गी बाहर भी देगी, पर अंदर ही रखकर पालेंगे ना तो मुर्गे क्रॉसिंग नहीं होंगे। ज़्यादातर एक ही जगह पे अंदर बंद कमरे में रखकर पालेंगे तो क्रॉसिंग नहीं होंगे, या अंदर भी। इसलिए बाहर जितना खोलोगे, बाहर खोले जब एक ओरिजिनल देसी मुर्गा उसके साथ एक 4-5 मुर्गियों को लेकर गैंग वाइज जाते रहेंगे, वहाँ पर आराम से क्रॉसिंग हो जाएंगे। अंदर ही रखेंगे तो एक मुर्गा क्रॉसिंग करते रहे तो दूसरा मुर्गा जब ही डिस्टर्ब कर देगा आकर। इसीलिए अंदर ही रखने से, प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अंदर ही रखने से अंडे की तादाद भी कम होती है दोस्त। अगर से 1-2 मुर्गी बाहर भी अंडे दे रही है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो पूरे कम अंडे निकलेंगे और फीड का खर्चा भी बहुत सारा बचाएगा। अंदर ही रखकर पालोगे तो आप बहुत सारी फीड डालते रहना है, वो खाते ही रहेंगे। जितने अंडे दे रहे हो उसके हिसाब में वो फीड को ही लग जाएगा वो खर्चा। इसीलिए बाहर कंपलसरी छोड़ना पड़ता है दोस्त आपको। और फिर कल देखते हैं कि कितने, कल और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आ रहा है। वो वीडियो क्या है, एक मुर्गे को बीमारी आई है, वो बीमार मुर्गे को अच्छा भी करे, वो टोटल प्रोसेस शूट भी हुआ है, मैं बताऊंगा आपको कल के वीडियो में। बीमार मुर्गे को किस तरह से हम रिकवर करें कहकर देखिए, एक बार वीडियो के लास्ट में दे दूंगा वो बीमार किस तरह से था और ठीक भी किस तरह से हुआ है कहकर। कल शाम 7 बजे आ रहा है, वो वीडियो मिस मत होना, देखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका एक प्यारा सा लाइक भी मार देना। और कमेंट्स नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है यार, पसंद नहीं आ रहे वीडियोस या मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ? अच्छे कमेंट्स आपके पढ़ता रहूँगा तो बहुत खुशी होगी। इसीलिए अच्छे कमेंट ढेर सारे कर दीजिए मुझे खुश करने के लिए। और वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है, दूसरों को यूज़फुल लगा है तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर भी करना, ताकि उन्हें भी अपने वीडियोस यूज़ हो, उनको भी कुछ अपने वीडियोस से मदद हो। फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए वंडरफुल डे। अभी ये वाला वीडियो क्लिप देखिए दोस्त, बीमारी किस तरह से मुर्गे की कितना कमज़ोर हो गया है। अभी मेरे हाथ में देखिए, आज का वीडियो है ये, बीमारी कम हुए के बाद, रिकवर करे के बाद। ये वीडियो कल आ रहा है शाम 7 बजे। बस वो वीडियो आप तक आने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्त।